हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसटीजी टारगेट चैनल पर। आज हम ईएमआरएस सिलेबस 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे, टीजीटी सिलेबस के बारे में। और हमारी जो टीजीटी की वैकेंसीज हैं वो हमारी टोटल वैकेंसीज हैं 5660। और जो ये ईएमआरएस क्या है, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी जैसे केवीएस की तैयारी कर रहे थे, उनका किसी कारणवश रह गया, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। सेम ही होते हैं जो हमारे केवीएस के स्कूल होते हैं, वैसे ही ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। आप इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा है तो। चलिए अब हम इसका डिटेल में सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्या आएगा हमारा पोर्शन। जो हमारा कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर में हमारा आएगा 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी, 10 की हमारी नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये हमारा है जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आएगा यहाँ पर। और 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। और जो हमारी जो टोटल है, ये हमारा 6th पार्ट है, ये है हमारा क्वालिफाइंग नेचर का। ये क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 10 की जनरल हिंदी आएगी, 10 की इंग्लिश आएगी, और एक आप रीजनल लैंग्वेज चूज़ करोगे। मान लो रीजनल लैंग्वेज आपने हिंदी चूज़ की तो हिंदी के आएंगे 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश की चूज़ की तो आपके इंग्लिश के आएंगे 10 क्वेश्चंस, और अगर कोई और लैंग्वेज चूज़ की तो आपके उनके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बंगाली, डोगरी, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये लैंग्वेज दी हुई है। इनमें से कोई और रीजनल लैंग्वेज चूज करोगे तो आपके 10 क्वेश्चंस उसके आएंगे। और ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर ये क्वालिफाई करोगे आप, तभी ये वाले मार्क्स हैं ये काउंट होंगे। और क्वालिफाइंग नेचर में क्या है, 40% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 40%। मतलब हर एक सेक्शन में अगर 10 है, 10 में से 4 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। एक सेक्शन में 10 में से 4 नंबर चाहिए। अगर एक सेक्शन 10 नंबर का है, एक सेक्शन 10 का होगा तो उसमें 4 मार्क्स तो आपको लेने ही है। इसमें ज़्यादा कितने भी ले सकते हो, लेकिन 4 मार्क्स तो चाहिए। अगर 4 में से 3 भी आ गई तो आपका ये क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, और ये ऊपर वाला है, इसके चेक नहीं होंगे आपकी। अब है हम डिटेल में सिलेबस करते हैं। और ये हमारा कॉमन सिलेबस है टीजीटी का। जनरल अवेयरनेस में हमारी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स विद स्पेसिफिक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, वो करंट अफेयर पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा ये सिलेबस है। और पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। एनईपी आएगा, और ये उन्हीं के लिए आएगा जो पीएचई वगैरह कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, ये उनके लिए है। बाकी हमारी जर्नल हिंदी है और जर्नल इंग्लिश है। ये तो सभी के लिए कॉमन है, कॉमन सिलेबस टू ऑल सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सबके लिए कॉमन है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो हमारा मैथ्स में पूछा जाएगा। मैथ्स का क्या है आगे सिलेबस। आगे हम डिटेल में मैथ्स का सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैथ्स में क्या क्या आएगा, हमारा रियल नंबर्स आएगा और एलिमेंट। रियल नंबर्स के अंदर ये हमारा डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रियल नंबर्स इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा, ये सब हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पूछी जाएगी। और सिलेबस ये सेम ही है फ्रेंड्स, जो हमारा एनवीएस का सिलेबस दिया हुआ था ना, मोस्टली ये सेम ही सिलेबस है जो हमारा एनवीएस में था। आप एनवीएस वाला पुराना सिलेबस देख सकते हो, सेम ही सिलेबस है मोस्टली जो हमारा इसमें एनवीएस में था, वही इसमें ईएमआरएस में दिया हुआ है। और मोस्टली पैटर्न वही है जो हमारा एनवीएस में पूछा गया था। एनवीएस में भी ऐसे ही पैटर्न दिया जाता है और ऐसे ही ईएमआरएस में दिया गया है। उसके बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आएगा। उसके बाद मैट्रिसेस दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये इनका डिटेल में है। डिटेल में सिलेबस इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ क्या क्या पूछा जाएगा इसके अंदर। और फिर ये है हमारा पॉलिनोमियल पूछा जाएगा। पॉलिनोमियल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और फ्रेंड्स ये हमारा 10th लेवल तक का है, जितने भी 10th लेवल तक के हैं मोस्टली वही है। कुछ पोर्शन है वो हमारा 12th है प्लस ग्रेजुएशन इंक्लूड है, प्लस ग्रेजुएशन है, कुछ पोर्शन है और 10th तक वैसे इंक्लूड है। लेकिन कुछ ही पोर्शन है जो हमारा 12th से रिलेटेड है और ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे तो ये 10th में है लेकिन इसका लेवल हाई पूछा जा सकता है। आगे हमारा एपी है, ये हमारा 10th क्लास में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें एपी है हमारा एचपी और वो नहीं है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है इसके अंदर। इनइक्वालिटीज़ दिया हुआ है, इनइक्वालिटीज़ और कॉम्बिनेट्रिक्स,
कॉम्बिनेट्रिक्स दिए हुए हैं, कैलकुलस दिया हुआ है, कैलकुलस और ये फ्रेंड्स ये दोनों ही हमारे एनवीएस में भी पूछे गए थे, ये सिलेबस से एनवीएस से ही उठाया गया है, इन्होंने वही डाल दिया है। और कैलकुलस में आएगा हमारा ये है चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, साइन कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सब है। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, ये आप इनको डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एरिया एंड वॉल्यूम है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है एंड प्रोबेबिलिटी है। ये फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हो जाता है। ये हमारा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको EMRS की जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है उसी से डाउनलोड करना, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस बता दिया है इसका, और कैसे तैयारी करनी है, कैसे करना है। जैसे जिन्होंने एनवीएस की तैयारी कर चुके हैं उनकी तो ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, वो तो अपना जितना प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए अच्छा है, एनवीएस और केवीएस की जो तैयारी कर रहे थे। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।